शिवपुरी में वन विभाग ने अवैध उत्खनन के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। फर्जी पत्थर से भरी ट्रॉली को किया जब्त। मौके से ट्रैक्टर चालक हुआ। कटनी में सकुशल वापस लौटे बंधक बनाए गए 52 श्रमिक। जन सुनवाई में ग्रामीणों ने की थी शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई। उज्जैन में आंदोलन में शहीद हुए किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में किया मौन धारण। कृषि कानूनों को बताया काला कानून। इंदौर में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ शुरू। 5400 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का हुआ पंजीयन। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को होगा टीकाकरण। अशोकनगर में जिला अस्पताल में हुआ ड्राई रन। वैक्सीन लगाने की व्यवस्था को लेकर किया मॉक ड्रिल। वैक्सीनेशन सेंटर का स्वास्थ्य अधिकारी ने किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर में कोविड संक्रमण से निजात दिलाने के लिए भारत में बने वैक्सीन को जल्द ही लगाने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। जिससे पहले अशोकनगर जिला चिकित्सालय में वैक्सीन को लगाने की व्यवस्था का मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर का जिला चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। जहां इस अवसर पर एसडीएम अशोकनगर रवि मालवीय भी मौजूद रहे। वहीं जिला चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हिमांशु शर्मा ने बताया कि दोनों स्थानों पर 5-5 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन सेंटर के लिए नियुक्त किया गया। साथ ही ट्रायल में ये भी देखने का प्रयास किया गया कि पहली बार लग रहे इस वैक्सीन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और कितना समय लगेगा, ताकि भविष्य में वैक्सीन आने पर उस तरह की तैयारियां की जा सके। विधायक संजीव सिंह के 43वें जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और सर्वप्रथम विधायक संजीव सिंह ने लगभग 50 कार्यकर्ताओं के साथ रक्तदान किया। वहीं विधायक ने कहा है कि कम से कम एक बार रक्तदान करना आवश्यक है, जिससे कि रक्त के जरूरतमंदों का यहां पर जीवन बचाया जा सके। और साथ ही विधायक के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने झुग्गी और साथ ही झोपड़ी की कई जगहों पर पहुंचकर फल और साथ ही कपड़ों का वितरण किया और विधायक को शॉल और साथ ही फूल मालाएं देकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि विधायक का जन्मदिन कई संगठनों, स्कूल, कॉलेजों में भी मनाया गया और इस बीच समर्थकों ने सोशल मीडिया पर विधायक संजीव सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। तो काफ़ी संख्या में हमारे साथियों ने उसमें ब्लड डोनेट किया है, जिससे निश्चित तौर पर किसी न किसी ज़रूरतमंद की जान बचेगी, ज़रूरत में उसको काम आएगा। तो यही हमारी पहले के राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके, समाज की कैसे सेवा की जा सके, कैसे समाज को हमसे फ़ायदा हो या किसी ज़रूरतमंद की हम कैसे मदद कर सकें, यही ध्येय और उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में भी एक महिला पिछले 17 सालों से यात्री बसों में बुकिंग एजेंट का काम करने को मजबूर है। वहीं महिला का कहना है कि 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और वहीं पति से परेशान होकर महिला ने यात्री बसों में बुकिंग एजेंट बनने का फैसला किया, जिसके चलते महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। विगत 10 से 15 वर्षों तक मैं सरोज दीदी को जानता हूं। वे बसों में बसें एजेंट के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार को चलाती हैं। एक और जहां युवा वर्ग और बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं, शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई जा रही हैं। उन सभी को दीदी जो है खुद अपने पैरों पे खड़े होकर बस बुक करके ये योजनाओं को जो है आईना दिखा रही हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। मजबूरी मेरी थी कि मेरा कोई नहीं था, मैं अकेले हूँ। और क्या कहते हैं, 2 साल की थी तो मम्मी ख़त्म हो गई थी, तो फिर ख़त्म होने के बाद पापा जी थे, तो बहुत परिस्थिति ख़राब थी हम लोगों की। फिर शादी कर दी। शादी करने के बाद मैं 2 बार गई हूँ मैं, तो वहाँ पे खूब चरावरा पीते थे, मार पीट करते थे, इसलिए मैं वहाँ से आ गई थी।
फिर यहाँ पे आके अंडा का धंधा करने लगी। 5-7 साल अंडे का धंधा की। उसके बाद में फिर यहाँ पे कई लोग बोलने लगे कि गाड़ी में काम करो करके, तो फिर वहाँ काम करना चालू कर दी। बुक करती हूँ गाड़ी, सिर्फ आवास का घर मिला है बस। स्वाभाविक है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, सशक्त हो रही हैं और वो खुद अपना रोज़गार खुद प्राप्त कर पा रही हैं। और उसकी मिसाल है सरोज राय। वो काफ़ी मेहनती है। पहले उन्होंने कई सारे काम किए हैं, सब्जी तक बेचा, और आज की स्थिति में ये है कि वो स्वयं आत्मनिर्भर होकर बस में कंडक्टर का, बस एजेंट का काम कर रही है। ये एक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक प्रयास है। डिंडोरी में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक शाहपुरा और साथ ही बुजाग में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू किया गया। डिंडोरी जिला चिकित्सालय में ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया और इस आधार पर वास्तविक कोविड-19 टीकाकरण अभियान किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RK मेहरा ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में समस्त हेल्थ वर्कर्स का भी टीकाकरण किया जाना है। ये ट्रायल रन आगामी टीकाकरण अभियान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया गया और जिला चिकित्सालय डिंडोरी में यहाँ पर आयोजित ट्रायल रन का निरीक्षण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा ने किया। बताया जा रहा है कि जिले भर में 5400 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पंजीयन कोविड-19 पोर्टल पर किया गया है, जिनका जिला चिकित्सालय डिंडोरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम चरण में टीकाकरण किया जाएगा। वहीं जिले में 13 फोकस पॉइंट्स में भी वैक्सीन रखने की व्यवस्था की जा रही है। और चलिए बात करेंगे झाबुआ की। झाबुआ में कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन पूरा हो गया है। जिले के पटलावाद, मेघनगर और साथ ही थांदला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। वहीं टीके के लिए जिले के 7642 स्वास्थ्य कर्मियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ड्राई रन में रजिस्ट्रेशन रूम में यहाँ पर जाने से पहले जहां मरीजों का टेम्परेचर चेक किया गया, वहीं सामाजिक दूरी और साथ ही सैनिटाइजेशन की भी पूरी व्यवस्था की गई थी। BMO डॉक्टर शैलक्षी वर्मा ने बताया कि इसके लिए 2 वैक्सीनेशन ऑफिसर बनाए गए हैं और वहीं टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक मरीज की निगरानी भी की जाएगी। जैसा कि शासन के निर्देश थे, हमने ड्राई रन करा था कोविड वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें कि जो वैक्सीनेशन ऑफिसर 1, 2, 3 एंड 4 हैं और वैक्सीनेटर हैं, उनकी जो भूमिकाएं थी और किस प्रकार से प्रोसीजर हो गई, कैसे हमारे हितग्राही को हमें रजिस्ट्रेशन करना है, देन कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में लेकर जाना है, ऑब्जर्वेशन एरिया में लेकर जाना है और किस तरीके से उसे 30 मिनट तक आफ्टर वैक्सीनेशन बिठा के रखना है, ऑब्जर्व करना है, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई और समझाया गया। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है और इन फ्यूचर जो भी 10, 15, 20 दिन या फिर वन मंथ में आफ्टर 1 मंथ वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है, तो उसकी हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। कटनी में जिला प्रशासन की सक्रियता और साथ ही महाराष्ट्र की सोलापुर पुलिस के सहयोग से सोलापुर में बंधक बनाए गए 52 श्रमिकों को छुड़ाने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात श्रमिकों को सकुशल इस्लामाबाद लाया गया और वहीं पूरे मामले के अनुसार मंगलवार की जनसुनवाई में बोहरीबंद तहसील के ग्राम धनबाही के ग्रामीणों ने आकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी जानकारी कलेक्टर को मिलते ही उन्होंने SDM को प्रकरण की जांच करने और साथ ही जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। वहीं SDM सोनिया ने तत्परता के साथ बंधक बनाए गए श्रमिकों की जानकारी इकट्ठा की और वहीं शिकायत की पुष्टि होने पर ही कलेक्टर मिश्रा और साथ ही SDM सिसोनिया ने महाराष्ट्र के अधिकारियों से संपर्क किया। उसके बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन जिले की सीमा पर मोटर ट्रक्का खेड़ी घाट पर नर्मदा नदी में नाव पलट गई है। नाव में 11 लोग सवार थे जो पानी में डूब गए। जानकारी के मुताबिक स्थानीय गोताखोरों की मदद से इनमें से नाव को सुरक्षित बचा लिया गया। पानी में डूबने से यहाँ पर 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। मांधाता थाना क्षेत्र की मोरटक्का पुलिस चौकी प्रभारी अंजू शर्मा के अनुसार नाव में इंदौर, सनावद और साथ ही मोरटक्का के लोग सवार थे। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू किया गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं और साथ ही उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही ADM और साथ ही SDM भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य की देखरेख कर रहे हैं।
नाव भर के आ रही थी, सवारी से पाट उड़ाते हुए नर्मदा जी को चुन्नी उड़ा रहे थे। पकड़ने के लिए तो तीनों नाव हमारी गई भैया, तो देखा कि फटाफट हम कूद गए। तो मैंने देखा कि अरे पिल्लर का गोता मारा, तो 3 लेडीज थी वहाँ नीचे पानी में डूबी हुई। तीनों को ऊपर लाया और रेलवे पुल के पिल्लर को मैंने ऐसा पकड़ लिया और फिर देख लिया कि नाव अब मेरे पास में आ गई। तो एक बेहोश हो गई थी, 2 अवस्था में उनका बेटे मेरे हाथ में झूम जा और मैंने रेलवे पुल के पिल्लर को पकड़ रखा। कितनी देर मेरे का नाव आ गई, फिर नाव में फटाफट उनको रखी, तीनों लेडीज हो गई। अभी 8 जनों को बचा लाए भैया, बाकी कितने थे नाव में ये हमको पता नहीं है कि कितने थे वो नाव। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार शाहजहाँपुर पहुंचे। आपको बता दें कि खरीफ फसल 2019 के बीमा के संबंध में किसानों से लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसके बाद मंत्री परमार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और फसल बीमा योजना से संबंध बीमा कंपनी के अधिकारियों और साथ ही बैंकों के अधिकारियों की क्लास लगाई और कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त लहजे में कहा है कि एक भी किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही वंचित रहे किसानों की फसलों का आवश्यकता अनुसार सही सर्वे कर उन्हें लाभान्वित किया जाए। देखिए, बीमा कंपनी की गड़बड़ को हमने पकड़ा है, उसको ठीक करने की बातचीत हुई है। हमारे कलेक्टर उनकी निगरानी में काम पूरा हो रहा है। दूसरा विषय बड़ा जो है, वो जिन बैंकों ने किसानों की प्रीमियम काट ली और प्रीमियम यदि बीमा कंपनी को नहीं जमा की है तो उसमें बैंकों के खिलाफ कार्रवाई। शिवपुरी के खनियाधाना सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल गरीब बच्चों के हक पर डाका डाल रहे हैं। मामला विकासखंड की ग्राम पंचायत बखारी का है। आपको बता दें कि सरकारी विद्यालयों में राशन तो आ रहा है लेकिन छात्रों तक नहीं पहुंच पा रहा। आपको बता दें कि सरकार के जरिए सभी स्कूलों के छात्रों को गेहूं, तेल, दाल पैकेट और साथ ही वितरण किए जा रहे हैं। वहीं शिवपुरी के स्कूल में सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि यहां पर अध्यापकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो आप? EGS। अच्छा, कौन सी क्लास में? 7th में। अच्छा, आपको भोजन मिला है? नहीं। अच्छा, खाना वगैरह कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा? अप्रैल से नहीं मिला। और टीचर आते हैं स्कूल में? नहीं आते हैं। कब से स्कूल बंद है? अप्रैल से बंद है स्कूल। ये मामला है जब से लॉकडाउन चला है, जब से ना तो बच्चों को कोई मध्याह्न भोजन मिला है, ना ही इनको कोई पैसा खाते में आया है। आज भी सुनाई में आ रहा है कि कम से कम एक पाउच तेल का मिल रहा है, दाल मिल रही है, तो ये भी नहीं मिला। स्कूल भी नहीं लग रहा है तो इनको खाद्यान्न भी नहीं मिल रहा है। तो इन बच्चों से पूछा, भाई पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? कि ना खाने मिलता है, ना पढ़ने मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। डाड़ा बघारी है EGS। अच्छा, हाँ, बस स्कूल खुलता है प्रतिदिन? वही माध्यमिक का स्कूल है। शिवपुरी 4 लेन पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और वहीं शुक्रवार को भी जिले के अमोला थाना क्षेत्र में झांसी शिवपुरी 4 लेन पर तेज रफ्तार कार का अचानक टायर फट गया, जिससे कार असंतुलित होकर सड़क किनारे बिजली के खंभे से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शिवपुरी से कैरेरा की ओर जा रही अर्टिगा कार में 6 लोग सवार थे। सभी कैरेरा जा रहे थे और जिसके बाद अचानक कार का टायर फटने से भीषण हादसा हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया और साथ ही घायलों की हालत गंभीर है, जिनका उपचार ग्वालियर में हो रहा है। शिवपुरी में खनियाधाना थाना क्षेत्र में रेंजर अनुराग तिवारी के मार्गदर्शन पर वन विभाग टीम लगातार ताबतोड़ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते वन विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन के खिलाफ एक कार्रवाई की है। सब रेंज खनियाधाना यहाँ पर बीट चारकोल में फर्सी पत्थर का अवैध उत्खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, जिसमें पत्थर और साथ ही खंडा भरे हुए थे और मौके से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर सब रेंज खनियाधाना लाकर रखा गया और साथ ही अज्ञात आरोपी के खिलाफ वन अपराध प्रकरण के मामले के तहत यहाँ पर जो है मामला दर्ज किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी खदान से, तो वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली भर रहे हैं अवैध रूप से, जिसको मौके पे हम लोग पहुँचे तो तब तक ट्रैक्टर ट्रॉली निकल चुका था। ये खनियाधाना पिछोर मार्ग पे हमने इसको रोककर इससे रॉयल्टी पूछी तो इसके द्वारा बताया गया कि कोई रॉयल्टी मेरे पास नहीं है और इसको मौके से जब्त कर
पर्चे सहायक खनिज थाना के रखा गया। सूचना प्राप्त हुई थी खदान से, तो वहाँ पर एक कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए किसानों को जिला यूथ कांग्रेस भरत शंकर जोशी के नेतृत्व में मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पिछले 1.5 महीने से हो रहे प्रदर्शन में शहीद हुए किसानों को युवा कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। वहीं जिलाध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने बताया कि कृषि कानून किसानों के लिए जनहितैषी नहीं है, जिससे किसानों को कई प्रकार की खामियां भुगतनी पड़ सकती हैं। साथ ही 42 दिनों से किसान लगातार कड़कड़ाती ठंड और साथ ही बरसात में भी सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कोई किसान यहाँ लगातार किसानों को समर्थन मिलता जा रहा है। और चुनाव के समय किसानों की बात करने वाली, किसानों को अपना कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अन्नदाता के हित के बारे में कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। दिल्ली में हमारे किसान शहीद हुए हैं बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर, इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ। इसके लिए यूथ कांग्रेस उज्जैन जिला उज्जैन ने आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी। इसमें सारे यूथ कांग्रेस जिले भर के लोगों ने आकर वरिष्ठ कांग्रेस नागरिकों को श्रद्धांजलि दी है और किसानों के प्रति अपना समर्पण दिखाया है। जबलपुर नगर निगम की नई करतूत सामने आ रही है। सरकार के वादों पर पानी फिर रही है और जहां पर एक तरफ सरकार के जरिए जल और साथ ही तालाबों के संरक्षण के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, वहीं जबलपुर में नगर निगम के ठेकेदार कंपनियों और तालाबों में गंदगी फैला रहे हैं। आपको बता दें कि नगर निगम के ठेकेदार कंपनियां रोड का मलबा तालाबों में डाल रही हैं और मामला जबलपुर के बग्गा तालाब का है, जहां पर रोड का काम कर रही ठेकेदार कंपनी सड़क का खुदा हुआ मलबा तालाब में डाल रही है, जिससे तालाब में गंदगी और साथ ही मलबे का अंबार लगता जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों को मामले की जानकारी ही नहीं है। यहाँ पराई हो रही है, ये रोड खुद रही है ना, अपने काली मंदिर के आगे जो रामायण मंदिर है वहाँ खुदाई हो रही है, तो ये पूरे तालाब में पूर रहे हैं। यहाँ कभी साफ भी नहीं हुआ तालाब कुछ दिनों से, और गंदगी भी रहती है और कचरा वाली गाड़ी भी यहाँ कचरा फेंकती है ना। ये बहुत पुराना तालाब है, अपने यहाँ 52 तालाब रहे, एक तालाब ऐसा है ये कि इसी में कुछ सफाई नहीं हुई। किस नाम से तालाब है, कहाँ पर? बगा तालाब, कुमार मोहल्ला। अमृत योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन डाली थी उसका रोड रिपेयरिंग वर्क का काम चल रहा है ना, तो इसकी जो रोड रिपेयरिंग कर रहे हैं उसकी सीसी कर रहे हैं उसका, और उसका जो मटेरियल है कहीं पे भी हम डाल देते हैं जहाँ मतलब आवश्यकता है, ऐसे कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है वहाँ डाल देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और साथ ही अवैध मदिरा की यहाँ पर बिक्री करने वाले शराब माफिया और साथ ही जहरीली शराब से होने वाली जनहानि को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देश पर ही जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान बाजारों के यहाँ पर डेरा और साथ ही बरीपुरा, नया गांव, बंजाराओं का यहाँ पर डेरा और साथ ही कई स्थानों पर दबिश दी गई है, जहाँ पर मौके से यहाँ पर कुल 42 लीटर मदिरा जब्त की गई और 5000 किलोग्राम का लहन भी सहित 5 चालू भट्टियाँ मौके पर ही नष्ट की गई हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि अवैध शराब बनाने का सामान जब्त किया गया, 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है कठोर, उसके तहत श्रीमान कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और जिला आबकारी अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में व्रत पोहरी में ग्राम ठेवला, नया गांव, बरईपुरा और आसपास के क्षेत्र में मुखबिर की सूचना में जो अवैध शराब बनाने वालों के विरुद्ध दबिश दी गई थी। इसमें कुल 14 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए और जिसमें 42 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है। 5000 गुड़ लहान मौके पर नष्ट किया गया। इसमें 4-5 चालू भट्टियां थी जो मौके पर नष्ट की गई। इसके अलावा शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जहां महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाने के दावे कर रही है, तो वहीं रीवा के हनुमना से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में ही रहने वाले 14 साल के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मासूम पीड़िता की यहाँ पर तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मासूम की हालत अब सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के घर वाले किसी कारणवश घर से बाहर थे, जिस कारण मौका मिलते ही यहाँ पर दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही पुलिस ने जो है सूचना पाकर मौके पर पहुंची और हनुमना एसआई गौरव नेमा ने यहाँ पर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घटना हो गया साहब के हम बाजार चले आ रहे सब्जी लेने के। हाँ तो हमारी नातिन लड़के घरे रहे नाती, तो हमारे लड़की के साथ गलत की ना गया। कौन किया? क्या आपका और उसका पहले से कोई विवाद? विवाद पहले का बहुत चल रहा। पहले हमके मारिस, फिर हमें लड़का के मार के भारिस, और आज हमके हमारे नातिन के काली भारिस ओकर जौने तो माता जी जौने तो खून धोई शरीरी से। एक 4 वर्षीय बालिका है, उसको उसके साथ पड़ोस में 14 वर्षीय एक बालक है जो भी अपचारी है, उसके द्वारा जो है बलात्कार किया गया है। ऐसी रिपोर्ट आज मॉर्निंग में आई थी। घटना की सूचना मिलते ही सभी लोग स्पॉट पर गए, स्पॉट विजिट किया और जो प्रार्थिया है उससे बात की। ये तस्दीक करने पे पता चला कि ये कल शाम को घर पे बालिका अकेली थी, इसके माँ बाप हनुमाना आए हुए थे। इस दौरान जो है पड़ोस में रहने वाला अपचारी बालक खेलते हुए इसके साथ में इसके द्वारा गलत काम किया गया, विवेचना में लिया गया है और वर्तमान में आरोपी अपचारी जो बालक है। रीवा के चाकघाट में जमीनी विवाद सुलझाने पहुंचे आरआई और साथी पटवारी आपस में ही भिड़ गए। लड़ाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला त्युंथर के चाकघाट थाना का है और आपको बता दें कि राजस्व विभाग के आरआई और साथी पटवारी आपस में ही बहस करते हुए मारपीट करने लगे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को यहाँ पर गाली गलौज भी करने लगे थे, जिसके बाद जो है वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वहीं रीवा एसपी ने थाना प्रभारी को नोटिस देकर जवाब मांगा था। इसके बावजूद जवाब ना मिलने के कारण ही थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। रीवा के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसा ही कुछ मामला पंचायत रायपुर करचलुनियान के ग्राम ब्योहरा से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर 827 ग्राम पंचायतों की, तो यहाँ पर हर पंचायत में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आपको बता दें कि यहाँ पर पब्लिक ऑडिट जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए और गिनती करते हुए यहाँ पर अपनी समस्याएं सुनाई। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की यहाँ पर उपस्थिति में सोशल ऑडिट जन सुनवाई का कार्यक्रम किया गया था, जिसके बाद ब्योहरा ग्राम पंचायत में परिलक्षित लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं ग्रामीण जांच करने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए शाहजहांपुर शहर और साथी कस्बों से अधिक धनराशि इकट्ठे की जा रही है और इसके लिए लोगों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि कस्बों में धार्मिक रैली निकाली जा रही है, तो नगर की बस्तियों में यहां पर प्रभात फेरी निकाली जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने करीब 12 टोलियां बनाई हैं, जो शहर में हर दिन अलग अलग हिस्सों की यहां पर बस्तियों में प्रभात फेरी निकालकर शहर वासियों को जागरूक कर रही है। वहीं बेरशाह कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। उज्जैन में पुलिस ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहां पर इस कार्रवाई को पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला, सिटी एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के आदेशानुसार और साथ ही कोतवाली एसएसपी जो है सहित यहां पर, और आपको बता दें कि कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला के मार्गदर्शन में की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मादक तस्करी के मामले में भी आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने अवैध निर्माण कर जो है कॉफी पॉइंट बना लिया था, जिसको पुलिस और साथ ही नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई से खाली करवाया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।